हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। आई होप आप अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बेहतर चल रही हो। तो बच्चों, इस वीडियो में हम प्रश्न नंबर 4 और उसके आगे के सवाल हल करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 4 है। एचसीएफ 306, 657 बराबर 9 दिया है। एलसीएम 306, 657 ज्ञात कीजिए। तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, जो प्रश्न नंबर 1, 2, 3 है वो मैंने पिछली वीडियो में करा दिए हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम अपना प्रश्न नंबर 4 हल करते हैं। तो हम यहाँ लिख लेंगे हल। अब हल में हम वो लिखेंगे जो हमें दिया है। तो हम यहाँ लिखेंगे दिया है HCF दो संख्याओं का, मतलब 306, 657 बराबर 9 हमें दिया है। और हमें एलसीएम दो संख्याएं हैं 306, 657 का एलसीएम हमें बताना है। तो हम यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। हमें दो संख्याएं दी हैं 306 और 657। तो हम यहाँ लिख देंगे 306 गुणा 657 बराबर HCF हमें दिया है 9 गुणा LCM हमें बताना है। तो ये 9 यहाँ पर गुणा में है, तो इधर आएगा तो ये चला जाएगा बटे में। तो हम यहाँ लिख देंगे 306 गुणा 657 बटे 9 बराबर LCM। अब हम क्या करेंगे, इस 9 से यहाँ पे 657 को काट देंगे। तो 9 सत्ते 63 और 9 तियां 27। तो यहाँ हो जाएगा 306 गुणा 73 बराबर LCM। तो इसको हम सही से लिख लेंगे। हम यहाँ लिख देंगे LCM बराबर, जब हम 73 की गुणा 306 से करेंगे तो हमारा हो जाएगा 22,338। तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 22,338। इसी प्रकार हम करते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। अब हम करते हैं इस सवाल को हल। तो हम यहाँ लिखेंगे हल। तो अब हम यहाँ पर कर लेंगे 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड। तो हम यहाँ 6 के जब गुणनखंड करेंगे तो हमें मिलेगा 2 तियां 6 और 3 एकम 3। तो जो 6 के अभाज्य गुणनखंड आए वो आए 2 गुणा 3 की पावर n। हमसे पूछा था कि जो 6 की पावर n संख्या है वो अंक 0 पर समाप्त होगी या नहीं होगी। तो यहाँ पर आपको एक चीज समझनी होगी कि यदि किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणा 5 आता है तो वह संख्या 0 पर समाप्त होगी, और 2 गुणा 5 नहीं आता है तो वह संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। हमने यहाँ पर देखा कि हमें 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड मिले हैं 2 गुणा 3। तो हमें पता चल गया कि यह जो संख्या है 6 की पावर n वो 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो चलिए इसको हम लिख लेते हैं। हमें दिया है कि 6 की पावर n के जो अभाज्य गुणनखंड हैं वो 2 गुणा 3 की पावर n के हैं, जबकि कोई भी प्राकृतिक संख्या जो अंक 0 पर समाप्त होगी उसके अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 5 की पावर n के
रूप के होने चाहिए। लेकिन हमने देखा कि 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड हैं वो 2 गुणा 3 की पावर n के हैं, इसलिए दी गई संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो इस प्रकार के सवालों में हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 5 के रूप के होंगे तो वह संख्या 0 पर समाप्त होगी और नहीं होंगे तो वह संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। इसी प्रकार हम करते हैं अपना अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 11 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि भाज्य संख्या क्या होती हैं। भाज्य संख्या वो संख्याएं होती हैं जो स्वयं से विभाजित होती हैं और अन्य किसी संख्या से भी विभाजित हो। तो चलिए इस सवाल को हम हल करते हैं। तो इस सवाल में हमें 2 सवाल दे दिए हैं तो उनको हम एक एक करके हल करते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे हल। इसको लिख लेंगे 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। तो यहाँ पे हम 13 को ले लेंगे कॉमन, अंदर बचेगा 7 गुणा 11 प्लस 1। जिस नंबर को हम कॉमन लेते हैं वहां पर हमारा 1 बच जाता है। तो यहाँ लिख देंगे 13, 7 की गुणा करेंगे 11 से, 11 सत्ते 77, 77 में 1 जोड़ दिए हमारे हो गए 78। अब हम 13 की गुणा कर लेंगे 78 से, 13 अट्ठे 104 के 4 हासिल हो जाएंगे 10, 13 सत्ते 91, 91 में जोड़ लेंगे 10 तो हो जाएंगे 101। तो हमारी संख्या आ गई 1014। तो हम लिख देंगे यह भाज्य संख्या है, क्योंकि यह संख्या स्वयं से भी विभाजित हो सकती है और अन्य नंबर से भी विभाजित हो सकती है। इसी प्रकार हम करते हैं ये वाला। तो यहाँ लिख देंगे 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। तो यहाँ पे हमारा 5 जो है वो कॉमन है, 5 को हम बाहर ले लेंगे, अंदर हो जाएगा 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 प्लस 1। अब यहाँ लिखेंगे 5, इनकी कर लेंगे गुणा, 7 छंग 42, 2 3 6 6 24। तो 42 की गुणा हम करेंगे 24 से और प्लस का हो जाएगा 1 5। अब हम 42 की गुणा जब 24 से करेंगे तो हो जाएगा 1008 प्लस 1। अब हम 1008 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5 गुणा 1009। अब हम 5 की गुणा कर लेंगे 9 से, 5 में 45 के 5 हासिल 4, ये 0 से करेंगे तो 0 हासिल वाला 4 आ जाएगा, फिर 0 5 एकम 5। तो हमारी संख्या आ गई 5045। तो हम यहाँ पर भी लिख देंगे कि यह संख्या भाज्य संख्या है। मैं बता चुकी हूँ क्योंकि यह स्वयं से भी विभाजित होगी और किसी अन्य संख्या से भी विभाजित है। इस प्रकार हम करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 7। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो चलिए हल करते हैं। इस सवाल की एक ट्रिक है, जब भी आप लोगों से इस तरह का
सवाल पूछा जाए तो आपको कुछ नहीं करना होता है, हमें जो दो संख्याएं दी होती हैं इनके गुणनखंड करके इनका जो एलसीएम आता है वही हमारा आंसर हो जाता है। तो चलिए इसको हम करते हैं। हम यहाँ लिखेंगे सोनिया द्वारा एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर सोनिया को कितने मिनट लगते हैं? 18 मिनट लगते हैं। इसी प्रकार लिख लेंगे हम रवि द्वारा एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर 12 मिनट। अब हमसे पूछा है कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे बराबर। कब मिलेंगे? एलसीएम किनका निकाल लेंगे हम? 18 और 12 का। जब हम 18 और 12 का एलसीएम निकाल लेंगे वही हमारा हो जाएगा उसका आंसर। तो यहाँ पे हम सबसे पहले 18 के गुणनखंड कर लेते हैं। 2 निम 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। इसी प्रकार कर लेते हैं 12 के। 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। हम यहाँ पर ये देख लेंगे कि कौन से नंबर का जोड़ा बन रहा है। तो एक तो यहाँ पर इसका जोड़ा बन रहा है और एक बन रहा है इसका यहाँ पे। तो हम यहाँ लिख देंगे 2 गुणा ये वाला नंबर और ये वाला नंबर सिंगल है तो हम इसको भी लिख लेंगे और गुणा 3। तो 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 तिया 36। तो हमारा जो होगा वो 36 हो जाएगा क्या? एलसीएम, और यही होगा हमारा आंसर। तो हम यहाँ लिख देंगे एक लाइन कि वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट के बाद मिलेंगे, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस सवाल के साथ में हमारी जो प्रश्नावली 1.1 है वो कंप्लीट हो जाती है। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल लक्ष्य लर्निंग हब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैथ और साइंस की बहुत बेहतर तैयारी होती है, वो भी बिल्कुल फ्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सवालों के साथ।